दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक ठेकेदार ने जिस निर्दयता के साथ हत्या की, उसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि इस दौर में सच्ची पत्रकारिता करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। व्यवस्था की पोल खोलने वाले सच्चे पत्रकारों पर पहले से ही विभिन्न तौर तरीकों से कई खतरे मंडराते रहे हैं, लेकिन इस दौर में सच्चे पत्रकार एक तरफ सत्ता की आंख में चुभते हैं तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के अहंकार का शिकार भी बनते हैं। सच्चे पत्रकारों को पहले डराया धमकाया जाता है, लेकिन जब वे बिना डरे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, बिना डरे व्यवस्था की पोल खोलते रहते हैं, तो उन्हें रास्ते से ही हटा दिया जाता है। हाल ही में मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला काफी चर्चा में रहा। मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में एक टीवी चैनल के लिए काम करते थे। इसके अतिरिक्त वो एक यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन का भी संचालन करते थे। मुकेश चंद्राकर ने माओवाद प्रभावित इलाकों में सड़क के निर्माण में हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर एक खबर चलाई थी, एक खबर दिखाई थी। इस खबर के बाद राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के ठेके पर जांच बैठा दी थी। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को रविवार की रात हैदराबाद से विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। सुरेश चंद्राकर बस्तर में सरकारी निर्माण कार्यों एवं माइनिंग से जुड़ा बड़ा ठेकेदार है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को लापता हो गए थे। उनका शव 3 जनवरी को बीजापुर शहर के चट्टनपारा बस्ती में सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पर बने सेप्टिक टैंक में मिला था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का रिश्ते में भाई भी लगता है। दोस्तों, दरअसल बस्तर में पत्रकारों को कई स्तरों पर जूझना पड़ता है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर माओवादियों और सुरक्षा बलों की लड़ाई चलती रहती है, माओवादियों और सुरक्षा बलों की लड़ाई होती रहती है। ऐसी स्थिति में वहां पत्रकारों को कई बार विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। लगभग 1 साल पहले ही माओवादियों ने मुकेश चंद्राकर को पुलिस और सरकार का दलाल बताते हुए उन्हें धमकी दे डाली थी। एक बार सीआरपीएफ के जवानों ने भी मुकेश चंद्राकर को बंदूक के दम पर डराने की कोशिश की थी। कुछ स्थानीय राजनेताओं ने भी मुकेश चंद्राकर का विरोध किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में पत्रकारों के लिए काम करना काफी मुश्किल हो गया है। पत्रकारों पर हमले पहले भी होते रहते थे, लेकिन इस दौर में व्यवस्था की पोल खोलने वाले पत्रकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचा जाने लगा है। सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को तो देशद्रोही सिद्ध किए जाने लगा है। इस पूरे माहौल में पत्रकारों की एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो सत्ता की चरण वंदना को ही पत्रकारिता मान बैठी है। नहीं तो उनमें सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत है, सत्ता से सवाल पूछने का जज्बा है और न ही सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत है। ऐसे तथाकथित पत्रकार विपक्ष से ही सवाल पूछते रहते हैं और
विपक्ष को ही पापी सिद्ध करते रहते हैं, लेकिन जो पत्रकार लगातार व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की वेबसाइट के अनुसार भारत में हर साल 3 या 4 पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के खतरनाक देशों में से एक है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का कई तरह से उत्पीड़न भी किया जाता है। कई बार तो उन पर आपराधिक मुकदमे भी लाद दिए जाते हैं। पत्रकारों पर शारीरिक हमलों का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। निश्चित रूप से इस दौर में पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बना हुआ है। पत्रकारिता पर हुए एक अध्ययन से यह बात भी सामने आई कि महिला और अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों को ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में पूंजीपतियों के खिलाफ लिखना एक बड़ा अपराध हो गया है। दबंग राजनेताओं के खिलाफ लिखना एक बड़ा अपराध हो गया है। दरअसल पूंजीपतियों का किसी न किसी रूप में सरकार पर दबाव होता है। अगर कोई भी पत्रकार इनके खिलाफ लिखता है तो इन्हें अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती हुई दिखाई देती है। यानी राजनेताओं और उद्योगपतियों का तो आत्मसम्मान होता है, लेकिन यह मान लिया जाता है कि पत्रकारों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता। तभी सच्चे और व्यवस्था से भिड़ने वाले, व्यवस्था से लड़ने वाले पत्रकारों को सबक सिखाने के लिए उनका उत्पीड़न किया जाता है। इस काम में शासन और प्रशासन पूरा सहयोग करता है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों और सत्ता के समर्थन में लिखने वाले पत्रकार हमेशा फायदे में रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में पत्रकारिता की गरिमा इसीलिए गिरती जा रही है कि सत्ता की चरण वंदना करने वाले पत्रकार ज़्यादा हो गए हैं। जब पत्रकार सत्ता के चरणों में बैठे रहेंगे तो उनका आत्मसम्मान कहाँ बचेगा। ऐसे पत्रकारों को टुकड़ा डालकर सत्ता भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। जब सत्ता को यह आदत हो जाती है तो वह सच्चे पत्रकारों के साथ भी यही करना चाहती है, इसी तरह का व्यवहार करना चाहती है। लेकिन सच्चे पत्रकार सत्ता से नहीं डरते और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। सत्ता से लगातार सवाल पूछते रहते हैं। पत्रकारों की हत्या करके पत्रकारिता को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे, उद्योगपतियों से सवाल पूछते रहेंगे, तब तक पत्रकारिता बची रहेगी। आज पूरे देश में मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता की चर्चा हो रही है, क्योंकि पत्रकारिता को ऐसे ही पत्रकार जिंदा रखे हुए हैं। विभिन्न तरह की चुनौतियों से जूझते हुए ऐसे पत्रकार लगातार उद्योगपतियों और सत्ता के गठजोड़ को चुनौती दे रहे हैं। विसंगतियों पर बात करना ही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है। पत्रकारों को स्वयं से भी यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या वे पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।